तो बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि बिना पढ़े पास हो सकते हैं क्या, है ना। और बहुत लोग ये भी कह रहे थे कमेंट में कि क्या चीटिंग किया जा सकता है। और कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, कहाँ से आता है, ठीक है। तो आज हम लोग यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, बिना पढ़े पास हो सकते हैं क्या, तो देखिए, बिना पढ़े पास होना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कुछ पढ़कर भी नहीं जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ पढ़कर ही नहीं जाएंगे तो आप एग्जाम में लिखेंगे क्या, है ना। तो बिना पढ़े पास होना तो आपका लक का ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने सारे गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है, वो अभी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। खुद हमारे चैनल पर भी बहुत सारे गेस्ट पेपर को अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ पीडीएफ भी दिया जा रहा है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़ कर जाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह हम पास होंगे, किस तरह हम लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पेपर को तो आपको भरना पड़ेगा। आपको 5 या 6 क्वेश्चन जो भी आपको पूछेंगे, तो आपको तो अपना पेपर भरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेपर खाली छोड़कर आते हैं तो आपका तो मार्क्स वहाँ कटेगा, ठीक है। और एग्जाम में, इग्नू के एग्जाम में पास होना उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इग्नू के एग्जाम में हर कोई ही पास हो जाता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चीटिंग किया जा सकता है क्या। देखिए, चीटिंग किया नहीं जा सकता, ठीक है। ये होता है ना, आपका एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा मोड़ा छूट दिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ कुछ एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एकदम ही छूट नहीं दिया जाता। मतलब मान लीजिए कि आपके एग्जाम रूम में कम से कम 3 से 4 टीचर रहेंगे, ठीक है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए क्या होता है। सामने की तरफ में कम से कम 2 टीचर रहते हैं, ठीक है। सामने की तरफ 2 टीचर रहेंगे, और 2 टीचर जो रहेंगे, एक टीचर जो रहेगा वो सबको देखते रहेंगे, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। दूसरा एक और जो टीचर रहेगा, मतलब टोटल मिलाकर 3 4 टीचर होते हैं। एक टीचर क्या करेगा, वो पूरा राउंड मार कर देखेगा, ठीक है, कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी हिल डुल करते हैं ना, तो अधिकतर ये होगा कि आपके पास ही जाएंगे वो टीचर, ठीक है। कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास जाएंगे, आपके पास जाकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो चीटिंग जो है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है ऐसा जहाँ पर थोड़ा मोड़ा छूट दिया जाता है, तो वहां पर आप चीटिंग कर सकते हैं, वरना आप चीटिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो अभी का जो सिस्टम है, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अभी का जो सिस्टम है कि आपका पेपर डायरेक्ट जमा हो जाएगा, ठीक है। पेपर आपका देंगे ही नहीं। जो टीचर्स होंगे वो आपको पेपर देंगे नहीं, डायरेक्ट जमा हो जाएगा, डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, और आपको घर जाने के लिए बोल देंगे। कितना भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, अब आपको पेपर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चीटिंग भी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या हम किसी और का देख कर लिख सकते हैं। हाँ, अगर एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अच्छा है, मतलब वहां पर थोड़ा थोड़ा मोड़ा छूट है, तो आप वो दूसरा का देखकर भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरों को देखकर आप कितना लिखेंगे, है ना। अगर आप खुद का तैयारी करके जाएंगे तो बेहतर लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि रूम छोटा होने के कारण एक टेबल पर 3 4 स्टूडेंट, ऐसे तो बेसिकली आपका 2 स्टूडेंट होते हैं एक टेबल पर, ठीक है। एक साइड, एक दूसरा साइड रहता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि एक टेबल पर 3 4 स्टूडेंट होते हैं और सबका सेम सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आसपास में जो भी है आप लोगों का सेम सब्जेक्ट होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक दूसरे का हेल्प करके हल्का फुल्का, मतलब यहाँ वहाँ करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको टीचर देखेंगे तो वही होगा, आपका पेपर छीन लेंगे, पेपर आपका ले लेंगे, सबमिट करवा लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो देखिए, पहले भी अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल का सब्सक्राइबर है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्वेश्चन है वो अधिकतर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी अच्छा से करते हैं, तो आपका जो एग्जाम है वो निकल जाएगा नॉर्मली, उसमें उतना कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, पासिंग मार्क्स आपको तो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, इग्नू में पास करना उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़ कर जाते हैं और पेपर को अच्छे से भरते हैं तो आप आराम से पास हो जाइएगा, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि सर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप क्या करें, कुछ मेरा तैयारी ही नहीं है। तो देखिए, आपको थोड़ा मोड़ा तो पढ़ना होगा। लाइक मान लीजिए अगर आपका 14 तारीख को एग्जाम है, ठीक है,
तो आज कितना तारीख है, आज जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज ये 12 तारीख, मतलब अभी मेरे हाथ में 2 दिन का समय है। ठीक है, हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी, अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम उसको उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो हम क्या करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बनाने बैठे तो बहुत वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो आप यूट्यूब वगैरह में सर्च कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब से भी देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में अपलोड किया जाता है वहां से भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, या फिर आपको कहीं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले फट से एकदम उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको अच्छे से समझना है, वीडियो को 1-2 बार देखना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वीडियो को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर जब तक आप नहीं देखेंगे आपको समझ में आएगा ही नहीं। आप 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को देखकर उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए, देखिए आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, और इसी तरह आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर टीचर आपके पेपर को लेता है, चीटिंग करते हुए देख लेते हैं, और टीचर अगर आपके पेपर को ले लेते हैं तो पेपर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए आप लोग थोड़ा मोड़ा जरूर पढ़ कर जाए। ठीक है, और पेपर को तो एकदम खाली छोड़िए ही मत। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सभी क्वेश्चन जो जो हमारे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे फ्रंट पेज कैसे भरना है, ठीक है, पेपर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे करना है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सब भी है। तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।